नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है वो लगातार कड़े फैसले ले रही है, ताबड़तोड़ एक्शन जो है लेती नजर आ रही है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही है। इसी बीच अब कैग रिपोर्ट जो है वो केजरीवाल की परेशानी और ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर यह बात पहले ही कह दी थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को एक एक पाई का हिसाब देना होगा। अब ऐसे में आज जो है इस कैग रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के सरकार के 500 दिनों से लंबित 6 फाइलें खुलेंगी और इन फाइलों से यह खुलासा होगा कि सरकार ने कितने भ्रष्टाचार किए थे। यानी कैग रिपोर्ट को आज पेश किया जाएगा और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल आतिशी मार लेना इस वक्त घबरा चुके हैं और घबराहट में अब अपनी आप कह सकते हैं पहचान को बचाने के लिए अपनी जो थोड़ी बहुत इनकी अब हिस्सेदारी अब दिल्ली के अंदर बच गई है, इसे बचाने के लिए फैसले लेते नजर आ रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो इतने सालों से सत्ता में रहे, इतने सालों से सत्ता में काबिज रहने के बाद भी उन्हें कभी भी एमसीडी के कर्मचारियों की याद नहीं आई, वही केजरीवाल सत्ता से बेदखल होने के बाद अब एमसीडी के आपको बता दें कि सभी विभागों के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय ले लिया है। क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे कि ये दिल्ली की सत्ता से साफ हो गए, वैसे ही आने वाले समय में एमसीडी से भी इनका नाम और निशान मिट जाएगा। क्योंकि जो गणित है वो ये बता रहा है कि बीजेपी लगातार एमसीडी में भी केजरीवाल को अब नेक टू नेक टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। कई सारे पार्षदों ने हाल ही फिलहाल में आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी को ज्वाइन किया, जिसके बाद अब नंबर गेम चेंज हो चुका है और ये केजरीवाल के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। अब ऐसे में कैग रिपोर्ट को लेकर इतनी घबराहट क्यों है? केजरीवाल की मुश्किलें इस कैग रिपोर्ट से कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपको बता दें कि कैग रिपोर्ट जब पेश होगी तो इससे केजरीवाल ने जितने भी भ्रष्टाचार छिपा रखे थे, केजरीवाल ने जो फंड का हिसाब ये नहीं दे पा रहे थे, केजरीवाल ने जिस तरीके से आपको बता दें कि सरकार में रहते हुए कैग रिपोर्ट कभी प्रकाशित ना हो पाए, इसका पूरा ध्यान रखा था। अब उसी केजरीवाल को एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा और यही कारण है कि केजरीवाल अब इस मामले से काफी ज्यादा हताश और निराश नजर आ रहे हैं। अब जो ये नया आप कह सकते हैं कि अब ये जो दिल्ली का सेशन शुरू हो रहा है, इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने भी ताबड़तोड़ बयानबाजी जो है शुरू की है। वो भी अब अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरते नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि केजरीवाल किस तरीके से अब मुश्किल में फंसते नजर आएंगे। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के एमएलए रविंद्र सिंह नेगी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हो, सुनिए। क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की जरूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएं हैं, मूलभूत चीजें, उनमें खूब काम होगा। अब जब 27 सालों के बाद आप लोग वापस दिल्ली की सत्ता में बैठ रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के विकास के लिए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में यमुना को जो हमने कहा है, यमुना को साफ करेंगे। जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइन है वो लाइनें चेंज होंगी। हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीज़ें हैं जो लोगों को आराम देती हैं, उन चीज़ों में हम काम करें। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली चुनाव में जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने दिल्ली के लिए बहुत सारा काम किया है और यहाँ पर सबसे बड़ा परेशानी का जो कारण था वो पानी था, स्विच था, और इसी वजह से हमने जितने भी वादे किए हैं, चाहे वो यमुना सफाई का हो या फिर अन्य वादे हो जो हमने दिल्ली की जनता से किए, उन सभी को हम पूरा करेंगे। तो ये आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से तमाम बयान देखने के लिए मिल रहे हैं। कपिल मिश्रा ने भी इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने भी कहा कि जो वादे किए गए हर उस वादे को किया जाएगा और
जो रेखा गुप्ता जो हमारी मुख्यमंत्री है उनके नेतृत्व में सभी रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए जो काम है इसे किया जाएगा। वही आपको बता दें कि रविंद्र नेगी, कपिल मिश्रा, इस तरीके से परवेश वर्मा, तमाम नेता जो हैं वो बयान देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। आज दिल्ली की नई सरकार 27 साल के बाद में दिल्ली की आशाओं के साथ में बनी है। मैं सभी दिल्ली वासियों को ये विश्वास के साथ में कहना चाहता हूं कि आपकी जो आशाएं थी और जो आपका विश्वास था उस पर हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरेगी। 100% हमने जो वायदे किए चुनाव में उन सारे वायदों को पूरा करेंगे। और मैं साथ ही हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमें उनका भी साथ चाहिए। हम चाहेंगे कि विधानसभा का सत्र इसमें अच्छे प्रस्ताव पास हों, अच्छे कानून बने जो दिल्ली वासियों के काम आ सकें, दिल्ली को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। और हम दिल्ली को, मैं कोई ये दावा नहीं करता कि लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, मगर हम एक अच्छी सुंदर विकसित राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। समय समय पर आप सबको बताया जाएगा और हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में 24 घंटा 365 दिन एक करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। गांव में, कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो विकास की कमी है उसको पूरा करेंगे और एक अच्छी विकसित दिल्ली बनाएंगे। सर, कल कैग की रिपोर्ट भी पेश होने की बात, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने चुनाव के समय उठाया था, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं कैग की रिपोर्ट को? कैग की रिपोर्ट को क्या कहेंगे? देखिए, आज सारे नए विधायकों का शपथ ग्रहण है, उसके बाद में स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसके बाद में कल सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। ऐतिहासिक दिन है और जिन लोगों ने दिल्ली के साथ धोखा किया, छल किया, उनको दिल्ली की जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। जी, सर, इससे पहले जो हमने सेशंस देखे, हमने देखा किस तरह से 10-11 साल तक डिस्ट्रप्शन रहा, मुद्दों को नहीं रखा गया। इस सेशन से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। तो जैसा कि आपने सुना और कहा कि हम केजरीवाल की तरफ बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेंगे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे या पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, दिल्ली को जो है काफी ज्यादा डेवलप बनाने के लिए हम सारा काम करेंगे। इस बीच एमसीडी को लेकर जो हम बयान आपको बता रहे थे, आपको बता दें कि केजरीवाल ने अब ये फैसला लिया है कि 12,000 अस्थायी कर्मचारी जो है सभी विभागों के, उसे वो पक्का करेंगे। आपको बता दें कि 25 फरवरी को जो एमसीडी सदन की बैठक जो है वो होने वाली है, यानी ये बैठक जो आपको बता दें कि कल होने वाली है और इसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसे लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कर्मचारियों को पहले ही शुभकामनाएं दी। केजरीवाल ने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एमसीडी के सभी 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में प्रस्ताव पारित होगा।
वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद आम आदमी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी, लेकिन एमसीडी में उनकी सरकार है, लेकिन एमसीडी में भी उन्हें हार का डर सताने लगा है। अब इसे लेकर आपको बता दें कि पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भी लिखा कि हम पहले 4,500 कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं और अब 25 फरवरी यानी कल हम 12,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी जो भी वादा करती है वो पूरा करती है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे इस दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो रहा वो ये रहा कि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने जो वादे किए उसे कभी पूरा नहीं किया, उसे कभी धरातल पर नहीं उतारा। अब यहाँ पर ये पूरी तरीके से बयान दे रहे हैं, चीजें कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये एमसीडी में गेम खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि एमसीडी के कर्मचारियों के लिए अचानक से जो है उन्हें याद आ गया है कि एमसीडी के लिए कुछ करना है, एमसीडी के कर्मचारियों के लिए करना है। क्यों? क्योंकि एमसीडी में अपनी बची कुची जो इज्जत है, जो बची कुची इनका जो आप कह सकते हैं सत्ता है, जो पावर है, इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में जो नंबर गेम चेंज हुआ है, जिस तरीके से कई सारे पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहले 2 पार्षद फिर 3 पार्षद, और इस तरीके से बीजेपी का जो गेम है वो बदल चुका है। जरा एमसीडी का नंबर गेम भी आप समझिए। जैसे कि आपको बता दें कि नंबर गेम एमसीडी का चल रहा है, हर बीते दिन के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का अंतर कम हो रहा है। असल में दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षद की सीटें हैं, जिनमें से 11 पार्षद सांसद और विधायक बन गए हैं। इस आधार पर नगर निगम में अभी निर्वाचित पार्षदों की संख्या 239 बची है, जिनमें से 119 सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की है, जबकि 113 बीजेपी के हैं। वहीं 7 पार्षद कांग्रेस पार्टी के हैं और अब अभी तक बीजेपी और आप में सिर्फ 6 सीटों का अंतर चल रहा था। अभी हाल फिलहाल की बात है कि 3 और पार्षदों ने निकल जाने की वजह से आम आदमी पार्टी की संख्या अब 116 से भी गिर चुकी है, यानी बीजेपी के साथ उनका अंतर महज 3 सीटों का रह चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अब सिर्फ 113 का आंकड़ा रह चुका है। ये अंतर ही बता रहा है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए ये ज्यादा बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और एमसीडी में भी वो अपनी ग्राउंड को होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कैग की रिपोर्ट जो है उनके सिर पर मंडरा रही है और दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में अपनी हार को वो पहले ही भाप चुके हैं, क्योंकि इनके नंबर गेम जो है बीजेपी के वो इनके लिए खतरे की घंटी है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पार्षद लगातार बीजेपी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, टूटकर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, आने वाले समय में ये 3 का अंतर भी ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये फैसला कब हो जाएगा और बीजेपी एमसीडी में भी बहुमत का आंकड़ा निकाल लेगी, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि एमसीडी में बड़ा नुकसान भी इन्हें फिर से झेलना पड़ जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया है, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।